हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Pentacles, wow. The Fool, Two of Pentacles, okay. Four of Cups, Page of Sword, Page of Wands, Ten of Cups, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज़ एज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज, जेमिनी, लियो, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर है आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर काफ़ी नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही हैं, ओके। ये नई शुरुआत का कार्ड, ये नई शुरुआत का कार्ड, ये भी नई शुरुआत का कार्ड, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो डेफिनेटली आपके लिए पैशनेट है, आपको लेकर के फ़िज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। फ़िज़िकली अट्रैक्टेड के साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके इंटेंशंस गलत हैं या ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी कुछ और बयां कर रहा है, ओके। सो दैट मीन्स डेफिनेटली ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन ड्रिवन है, लेकिन इनके इरादे गलत नहीं हैं, इनके इंटेंशंस गलत नहीं हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको प्रपोज़ कर सकते हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, ओके। लेकिन मुझे कुछ ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। मे भी हो सकता है इनसे बेटर ऑप्शंस हों, और ये भी हो सकता है कि सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं। अल्टीमेटली एक्चुअली आप कंफ्यूज्ड ही हैं। आप ये भी नहीं जानते कि इनसे कोई बेटर ऑप्शन है भी या नहीं, राइट। एंड इवन दो आप भी इस पर्सन को लेकर के थोड़ा बहुत फील करते हैं, लेकिन सिमिलरली यहाँ पर और जो ऑप्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन आप कुछ स्पेशल फील करते हैं इस पर्सन के बारे में, ओके। आप अभी तक ये जज नहीं कर पाए हैं कि ये आपके लिए भी क्या फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही है या फिर जस्ट लाइक एक इल्यूजन है आपके माइंड में, और या फिर कुछ आगे उसका हो सकता है, यानी कि कोई कमिटमेंट हो सकता है, ओके। सो आप कन्फ्यूजन में हैं अभी, ओके। आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं, मे भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 4 और 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप अभी कन्फ्यूजन में तो डेफिनेटली हैं, ओके। सो आप अभी वेट करना चाहते हैं, वेट करके देखना चाहते हैं, लेट्स सी कि कौन आपको लेकर के लॉयली टिकता है, यानी कि इफ़ समबडी इज़ ट्रू दे विल स्टे, राइट। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली अभी वेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है कि लेट्स सी उनको वेट करा करके देखते हैं, इफ़ दे स्टे देन आगे देखते हैं कि क्या होता है, राइट। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप देखना चाहते हैं कि इसके साथ रिलेशनशिप ग्रो कर सकती है, ओके।
ये पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो पैशनेट है आपको लेकर के, दैट दे डेफिनेटली विल प्रूव योर लाइक कि वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने आप में ही प्रूव करेंगे आपको, ओके। हालांकि आप और इनके बीच में कुछ दूरियां हैं। आई सी दैट कि आपने लास्ट टाइम जब इनसे बात की थी तो आपकी बात कुछ अच्छी नहीं हुई थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों लड़ाई झगड़े कर चुके थे। मे बी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स कह दिए हों, आपने कुछ कैसे ऐसे वर्ड कह दिए हों कि जिसकी वजह से आपकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई, ओके। सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि आपने डेफिनेटली उस पर्सन को कट ऑफ कर दिया था एक टाइम पर, एंड नाउ दे आर रीअपियरिंग, ओके। आपके आसपास अब ये दिखाई दे रहे हैं, रीअपियर हो रहे हैं, ओके। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला जो कार्ड है वो है आपका टू ऑफ कप्स। देखिए, टू ऑफ कप से मैं ये कहूँगा कि ये जो आपके बीच में डेवलप हो रहा है ये है ट्रू लव, ये है म्यूचुअल लव। आप दोनों के बीच में जो डेवलप हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि नॉट ओनली यू आर फीलिंग दैट, मतलब केवल आप ही नहीं है जो ये ऐसा फील कर रहे हैं, ये पर्सन भी सेम फील कर रहा है आपको लेकर के। इसी वजह से ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे शेयर करना चाहता है अपने इमोशंस। पर जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन डेफिनेटली इसी वजह से आपको लेकर के प्रपोज़ल लेकर के आया है, ओके। एंड अगर आप इनको अभी अलाउ नहीं करेंगे फॉर सम टाइम, स्टिल दे विल स्टे, ओके। तो यस, क्योंकि वो ट्रू लव करते हैं आपसे। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक नई शुरुआत। अगेन ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। आई मीन सॉलिड एंड ग्राउंडेड ऑफ़र का मतलब ये होता है कि ये पर्सन कमिटमेंट में रहेंगे। आई मीन इसके साथ इनका ये है कि ये कमिटमेंट ग्रो करना चाहते हैं। आई मीन ये पर्सन आगे जा कर के इनके प्लान है कि आपके साथ शादी करनी है इनको, ओके। सो ये जस्ट टाइम पास के लिए नहीं आ रहे हैं आपके पास, ओके। ये पर्टिकुलरली एक प्लान लेकर के आ रहे हैं कि आगे जा कर के इनको डेफिनेटली आपके साथ शादी करनी है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन के साथ मैं देख रहा हूँ कि आप भी बेसिकली यही चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक रुकावट है, आपके अंदर से ही है वो। ऐसा कोई नहीं है कि बाहर से कोई एक्सटर्नली कोई रोक रहा हो आपको, क्योंकि आप डरते हैं कि कहीं ये रिलेशनशिप फेल ना हो जाए, ओके। आपके अंदर लगता है कि आपको कि हो सकता है कहीं ये पर्सन आपके लिए बना ही ना हो। आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, लेकिन अब आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं जहाँ से आपको ये लीप ऑफ फेथ लेनी ही होगी। अदरवाइज़ इट्स लाइक कि आप में भी हो सकता है एक अच्छा ऑफ़र खो सकते हैं, ओके। सो यस, आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और आप तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है आपकी लव स्टोरी यहाँ से। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स से मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली अभी बिज़ी हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइक फीलिंग कि आपसे कैसे बात स्टार्ट की जाए, ओके। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था कि और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ओके। या फिर हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शंस मौजूद हों, वाइस वर्सा हो सकती है ये बात, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास भी ऑप्शंस हैं वो अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं।
मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, सो यस, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी भी जगल कर रहे हैं। ओके, मे बी हो सकता है आपके पार्टनर जगल कर रहे हों। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर परिस्थिति में अभी आप इस पर्सन को ऑन होल्ड रख सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर दें या इनके किसी भी ऑफ़र को इग्नोर कर दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन आ तो रहे हैं और ये ऑफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन आप अभी इनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर के इस पर्सन के माइंड में कई सवाल उतर रहे हैं और इनके जवाब बेसिकली वो आपसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, लेकिन आप इनका कोई जवाब देते नहीं हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है किसी और चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। मे बी हो सकता है कि लाइक सोशल मीडिया, मे बी हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू, मे बी खुद भी आपको स्टॉक कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में जासूसी कर सकते हैं। आई मीन नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ यस, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको और ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस ये पर्सन आपके लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक नए रंग भरना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि इस पास्ट टाइम में कहीं खो से गए हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के एक फ़्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखिए, मैंने कहा था ना, ये पर्सन के अंदर जो चीज़ है, अब वो एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ये कमिटमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप से डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही अल्टीमेट हैप्पीनेस महसूस करते हैं और आप भी उनके साथ एक अल्टीमेट हैप्पीनेस महसूस करते हैं, एक सिक्योरिटी महसूस करते हैं उनके साथ। ओके, सो यस, मैं ये चीज़ तो देख रहा हूँ कि आप दोनों के अंदर ही एक दूसरे को लेकर के इमोशंस हैं। मे भी हो सकता है आपके अंदर कन्फ्यूजन हो, लेकिन वो बिल्कुल श्योर हैं। ओके, अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है तो ये पक्की बात है कि वो श्योर हैं आपको लेकर के। आउटकम देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन कर रहे हैं आप लोग। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं उनको डिस्कस करके आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ पहुँच रहे हैं इस हफ्ते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यानी कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, जो कि आपने अभी तक किए नहीं हैं एक दूसरे से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ। सो यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स पे फेथ रखें एंड आपके लिए कुछ नया क्रिएट हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट फेथ रखें, कुछ नया बन रहा है आपके लिए, कुछ नया क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए। सो डोंट टू वरी, आपके लिए कुछ नया प्लान हो रहा है यूनिवर्स के माइंड में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।